हाय एवरीवन, हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिन बाद कुछ पोस्ट कर रही हूँ। इट्स बिन 2 वीक्स ऑलमोस्ट। तो मैं पहले अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। उसके बाद मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई, मेरी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। फिर शूटर की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके जो पिछले वाले पैर हैं वो काम करना बंद कर दिए थे। हालांकि अभी फ्रॉम लास्ट 2 डेज़ ही इज़ डूइंग फाइन, थोड़ा बहुत चल पा रहा है वो। बट बीच में 2 दिन तो पूरा एकदम वॉक ही नहीं कर पा रहा था। तो हम थोड़ा डर गए थे कि एकदम से पैर काम करना क्यों बंद हो गए, क्या हो गया ये वो। तो ठीक है, थोड़ा सा चल रहा था ऐसे ही। एंड वेट लॉस भी मैं सच कुछ कर नहीं पाई हूँ। जितना वेट था उतना ही है, ना घटा है ना बढ़ा है। और अभी 2-3 दिन बाद है मेरा बर्थडे। हालांकि मेरा कोई एज सच मन नहीं है और एज सच मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं करने वाली हूँ। बट अभी मैं जा रही हूँ मार्केट मम्मी के साथ, मम्मी को सामान लेना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने एक्सटेंशंस करवा लूँ या फिर अपने नेल्स पे ही नेल आर्ट या कुछ करा लूँ। थोड़ी बहुत बर्थडे फील्स आए। सो या मैं भी चेंज करने लगी थी, तो मैंने सोचा पहले इंट्रो कर लूँ। चैनल पे नए हो तो हाय, आई एम मुस्कान कालरा एंड इफ़ यू गाइस आर सीइंग माय फेस फॉर द फर्स्ट टाइम देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी कर लेते हैं चेंज एंड उसके बाद निकलते हैं, चलते हैं, देखते हैं करवाती हूँ नहीं करवाती हूँ। हालांकि मेरा ऐसा मन है, बट हेयर कट का भी मेरा मन है। बट घर पे कोई नहीं है और हम शूटर नवाब को ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ते हैं। सो इसलिए मैं देखती हूँ, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं नहीं कराऊंगी, हेयर कट करा लूँगी। हेयर कट का भी मेरा मन है एंड नेल्स का भी। बट या लेट्स गो, भी चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ एंड देन चलेंगे एक साथ मार्केट। सो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। वैसे तो मैंने शर्ट डाली है, बट मैं डाइसी हूँ थोड़ा सा कि मैं चेंज कर लूँ या नहीं। बिकॉज इसका थोड़ा सा ना ऐसे जो ये उठता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेट्स सी, ये जो ऐसे होता है ना, ऐसे ये मुझे पसंद नहीं आता। लेट्स गो, यू ऑलरेडी नो मेरी आशिकी अब तुम ही हो। 1 मिनट में रिश्का आ रही है। रोशनी में जैसे दिखते हैं ना, धागा कहाँ जा रहा है रोशनी में जैसे दिखते हैं ना, वैसे कितनी लाइट जला लो उसमें नहीं दिखते। रोशनी इन द सेंस सनलाइट। ना इसके के बड़े पीपल उगेंगे। हाँ, अपने आप कहीं भी उग जाता है ना बड़ा पीपल। हाँ, इसीलिए कावती वुमन। लेट्स गो। ऊपर क्या सेक्शन है? हाँ मम्मा, ऊपर चल। मिसो आराम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या लेना चाहती है यहाँ से तू? कितना बढ़िया एसी चल रहा है ना मम्मा, है ना? मैसेज कर दिया है। लड्डू रो रहा होगा, क्या लगता है?
ना तो मेरे बाल कटे, ना तो मेरे नाखून हुए, बस बेफालतू में जो सामान नहीं लेना था ना वो लेकर आ गई हम घर। बस तेरी जबान काटूंगी। क्या काटेगी? जबान। मैं तेरी नाड़ काटूंगी। लड्डू रो रहा होगा। डंडे पिंडे कर गए। लड्डू रो रहा होगा क्या लगता है? नहीं, रो रहा होगा। सो रहा है। वी आर बैक होम। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हम जस्ट अभी अभी घर आए हैं एंड मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है मिनीसो से। मम्मी ने बाकी अपने लिए 2 सूट लिए हैं, उसके अलावा हम लाए हैं जामुन। जामुन ही भैंस की आग इतनी महंगी है, 200 रुपये की आधा किलो। और लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस बैग। मैं दिखा देती हूँ क्या लाई हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं लाई हूँ ईयरबड्स। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं मिनीसो के एंड दिस इज़ फॉर 180 रुपीज़ एंड इसके अंदर कितने हैं? 400 हैं एंड ये 180 रुपीज़ का है। नेक्स्ट अप आई हैव गॉट दीज स्क्वायर कॉटन पैड्स। काफ़ी अच्छा, इससे मेकअप वगैरह रिमूव हो जाता है, नेल पेंट रिमूव के लिए काफ़ी सही रहते हैं। इसके अंदर 225 हैं एंड दिस रिटेल्स फॉर 260 रुपीज़। नेक्स्ट अप आई हैव गॉट ये छोटी मिनिएचर बॉटल का सेट फॉर ट्रैवलिंग एंड दिस रिटेल्स फॉर 230 रुपीज़। काफ़ी सुंदर, एकदम पिंकिश, बेबी पिंकिश कलर है। हालांकि आई डोंट लाइक पिंक कलर, बट मैं आजकल नोटिस करी मेरे हर चीज़ में पिंक 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 हो रहा है। सो या and another thing I have got is this scented candle. I love Miniso ki candle and this one is a romantic verse and this retail for 454 rupees and yeah, it smells very very good. Actually it smells delicious, ऐसा लगता है कुछ अच्छा खा रहे हैं। नेक्स्ट अप आई हैव गॉट दिस। इसके अंदर ये जेल बेस्ड आई पैच है एंड इसको हम ठंडा करके एंड यूज़ कर सकते हैं। जेल आई मास्क है ये एंड मैं बेसिकली माइग्रेन पेशेंट हूँ तो मैं उसके लिए लाई हूँ। इसको फ्रीज करके या फिर नॉर्मल फ्रिज में रख के उसके बाद वी कैन यूज़ जब भी हमारे को माइग्रेन हो। सो या ऐसा कुछ बैंड स्टाइल है एंड दिस वन इज़ फॉर 230 rupees. Last but not the least, I have got one bottle for me because I am a bottle and zipper paglu and ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर पिंक पर्पल कलर में है and this retails for 1000 rupees you guys, but it is very cute, very minimal, very pastel in color and I loved it. डू लेट मी नो आपको इन सब में से क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सब चीज़ें मुझे मम्मी ने दिलाई, मैंने किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं किया बिकॉज मेरा बर्थडे आ रहा है तो मम्मी ने बोला जो लेना है ले ले। हालांकि वहाँ पे ज़्यादातर सॉफ्ट टॉयज़ थे तो मैं सॉफ्ट टॉयज़ मुझे बहुत 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 पसंद है बट मैं लेती नहीं क्योंकि मेरे घर में एंटर करते ही नवाब और शूटर उसको फाड़ देते हैं तो मैं वो ले नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने लिए ये थोड़ा बहुत स्टफ़ ले लिया है। सो या तो गाइज़ आज की वीडियो आई नो काफ़ी ज़्यादा छोटी है बट मुझे स्टार्ट करनी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना मैं बना पाऊँगी उतना मैं बना देती हूँ। ऑल्सो व्लॉग्स वीडियोस ना आने का रीज़न नंबर 1 हूँ मैं एंड रीज़न नंबर 2 है ये वाला लड़का बिकॉज ये कभी भी ठीक ही नहीं रहता है, ये ठीक ही नहीं रहता है, ये रोज डॉक्टर के पास जाता है अभी भी। एक तो इसकी एज हो गई है, ही इज़ ऑलमोस्ट 10 नाउ एंड सेकेंड थिंग ये जब से आया है ना मतलब फ्रॉम जब से ये 5 महीने का था तब से इसको बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत ही रही है। ये ऑलमोस्ट हर महीने ही डॉक्टर के जाता है एंड मान लो अगर पूरे साल में 12 महीने हैं तो ये 9 महीने तो ये डॉक्टर के जाता ही जाता है। 3 महीने का गैप हो जाए तो हो जाए, वो भी रेयर चांस है। सो ये हमेशा किसी ना किसी मेडिकेशंस पे होता ही है बट इसकी 2-3 बार कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। पहले इसको ट्यूमर हुआ था, इफ़ यू गाइस डोंट नो, उसका ट्रीटमेंट हुआ था एंड अभी उस चीज़ को 1 साल भी नहीं हुआ, सितंबर में होगा 1 साल। एंड बीच में भी इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, टिक फीवर एंड ऑल। टिक फीवर इसे 5-6 बार हो चुका है एंड अब भी इसकी प्लेटलेट्स इतनी गिर गई थी 200 से अबव होनी चाहिए एंड इसकी प्लेटलेट्स आ गई थी 80
एंड इसको फीवर था 106। एंड जिस जिस दिन ये सब था उस दिन ये 12 जून की बात है। फिर इसका अच्छा खासा 17-18 तक ट्रीटमेंट चला एंड ही वॉज फाइन। उसके बाद फिर इसकी दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई 26 जून को, यही सब चीज़, एंड दोबारा से 106 फीवर एंड ऑल, प्लेटलेट और गिर गई। तो हम लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट चला, ड्रिप चढ़ी एंड जो नेक्स्ट डे था इस चीज़ से, सो उस दिन क्या हुआ, इसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। जो पिछले 2 पैर हैं वो उठ ही नहीं रहे थे, हिप्स उठ ही नहीं रहे थे, सिर्फ आगे की बॉडी उठा पा रहा था ये। एंड हम लोग डर गए थे कि कहीं पैरालाइज ना हो गया हो या एज के हिसाब से, क्योंकि इसके जो आगे वाले 2 हाथ हैं उसमें ऑलरेडी इसको अर्थराइटिस है। जब हमने ट्यूमर का ऑपरेशन कराया था तो हमें पता लग गया था कि हाँ इसको ऐसा ऐसे कोई प्रॉब्लम है, बट पिछले 2 पैरों में नहीं थी। बट अब इसके पैर एकदम से बिल्कुल ही, मतलब मैं इसको अगर उठा के रख दे रही थी तो ये ठीक है एक जगह बैठ के रो ही जा रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, वक्त पे नहीं जा पा रहा। हमारे ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो 28 से 30 घंटे ऐसे ही गए कि इसके पैर नहीं हिल रहे थे। तो घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, मैं, मम्मी, पापा सब लोग रोने भी लग गए थे। सो फिर मैं इसे ऐसे ही उठा के लेके गई जैसे तैसे करके, पूरा हिम्मत मार के। एंड फिर अगले दिन जब जैसे जिस दिन लेके गई रात में उस दिन ड्रिप लगी एंड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, नहीं चल रहे थे इसके पैर। अगले दिन सुबह तक भी 8:30-9 बजे तक पैर नहीं चल रहे थे। 9 साढ़े 9 बजे इसने थोड़ी ज़िद की कि इसे उठना है। मैंने इसे ज़बरदस्ती उठाया, इसके पैर उठाया और ये चेस्ट के बल एकदम से बहुत तेज़ गिरा। मतलब अगर कोई बाहर से आवाज़ सुने, बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, फट ऐसे। तो ये गिर गया, इससे नहीं अपने आप को संभाला गया। बट फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने मानू को कॉल किया कि आ जाइए छोटू से मिलने। इसको उसको देख के इतना एक्साइटेड हुआ कि इसने थोड़ी सी हिम्मत करके, हालांकि इसके पैर शिवर कर रहे थे बट ये चलने लगा। एंड फिर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अब ही इज़ मूविंग। वैसा स्टिल नहीं है बट उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी नहीं है। अभी रोज़ मैं ड्रिप लगवाने के लिए इसको ले जा रही हूँ, अभी दवाई भी चलेगी इसकी। एंड मैं ऑलमोस्ट 3-4 घंटे मेरे डॉक्टर के यहाँ पे ही जाते हैं। रात को मैं 11-11 बजे आती हूँ डॉक्टर के यहाँ से। ऑल्सो पूरा दिन सुबह मुझे ही सब कुछ करना होता है, अगर घर का भी कोई काम होता है तो आधा दिन मेरा उस चीज़ में जाता है। आधा अगर मुझे खुद को कहीं जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, किसी दोस्त के यहाँ जाना है, आधा मेरा उसमें जाता है। उसके बाद मैं घर आती हूँ, 1-आधा घंटा आराम करती हूँ क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद थोड़ा बहुत आराम करके फिर मैं इसको लेके जाती हूँ एंड वहाँ से मैं 11 बजे आती हूँ। सो एज सच व्लॉग बनाने का मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था, कुछ भी नहीं था, इवन मेरा मन भी नहीं था अगर टाइम हो भी तो। सो या मैं आज सोच रही थी कि आज से मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियोस बनाना। सो ये एक छोटा सा अटेम्प्ट था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय।